उमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आगे बढ़ेंगे। कल हमने लास्ट श्लोका नंबर 31 किया था, इसके आगे बढ़ते हैं। न्यासेदम आत्मनि जगत लीलायम्बुमधे शेषेत मना निजा सुखानुभावो निरिह योगेन मिलिता दुर्गा आत्मनिद्रा पुरये स्थितो नातु तमो न गुणांश्च युंक्षे। हे मेरे प्रभु, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, प्रलय के बाद सृजनात्मक शक्ति आप में ही रहती है। यानी जो भगवान जो क्रिएट करते हैं वो शक्ति प्रलय के समय क्या होता है, सब कुछ भगवान के एब्डोमेन में चला जाता है। जितना भी जो भी क्रिएट हुआ था वो सब कुछ वन बाय वन प्रलय के बाद सब कुछ भगवान के एब्डोमेन में चला जाता है। जितने भी जीव आत्माएं होती है वो सब भी उनके एब्डोमेन में चले जाते हैं। तो और जो सृजनात्मक यानी जो क्रिएटिव एनर्जी होता है वो भी उनके अंदर चला जाता है। और वही भगवान क्या करते हैं, अर्ध मूंदी आंखों से, यानी उनके आंख नेत्र जो है वो आधे आधे बंद होते हैं और ऐसे अर्ध मूंदी आंखों से वो सोते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसे लगता है कि वो सो रहे हैं। वास्तव में आप एक सामान्य मनुष्य की तरह नहीं सोते, क्योंकि आप सदैव दिव्य अवस्था में रहते हैं। तो भगवान का जब सोना बोलते हैं, जैसे कि अभी ये चतुर्मास चल रहा है तो इसमें यही बोलते हैं कि भगवान जी अभी सोएंगे 4 महीने। तो उनका सोना हमारे सोने से अलग होता है। वो उनका सोना जो होता है वो एक्चुअली में वो ट्रांसेंडेंटल अवस्था होती है, उनकी दिव्य अवस्था होती है। तो इस तरह वो मनुष्यों की तरह नहीं सोते हैं, वो अपनी दिव्यता में रहते हैं, भौतिक जगत की सृष्टि से परे होते हैं। यानी इस मटेरियल वर्ल्ड में जो कुछ भी हो रहा है उससे वो परे होते हैं और आपको सदैव दिव्य आनंद का अनुभव होता है। यानी भगवान हमेशा ट्रांसेंडेंटल ब्लिस को महसूस करते हैं। इस प्रकार कारणोदक्षाई विष्णु के रूप में आप अपनी दिव्य स्थिति में रहते हैं। जब सब कुछ खत्म होता है, प्रलय होता है, तब लास्ट में सब कुछ कहाँ जाता है, कारणोदक्षाई विष्णु के एब्डोमेन में जाता है। तो इस तरह फिर कौन रहते हैं, वो कारणोदक्षाई विष्णु के रूप में आप अपनी दिव्य स्थिति में रहते हैं। भौतिक भौतिक वस्तुओं को स्पर्श नहीं करते, जो मटेरियल चीजें हैं उनको वो स्पर्श नहीं करते, यद्यपि आप सोते हुए प्रतीत होते हैं। यह निद्रा अज्ञान निद्रा से भिन्न है। हम मनुष्य या जो भी जीवात्मा है वो जब सोते हैं तो हम लोग क्या होते हैं, हम लोग अज्ञान में होते हैं, हम दूसरे दुनिया में ही पहुंच जाते हैं। तो वहां पे कुछ और जीवन जैसे जी रहे हो। लेकिन भगवान का सोना ऐसे अज्ञानता नहीं होता है, वो अपने ट्रांसेंडेंटल ब्लिस में होते हैं और उनका सोना भी दिव्य होता है। यानी वो हमको प्रतीत लगता है कि वो सो रहे हैं, बट एक्चुअली में वो सो नहीं रहे। जैसे ब्रह्म संहिता में बहुत स्पष्ट रूप में समझाया गया है, या कारण नवा जले भजति स्म योगा निद्राम आनंद जगत अंधसा रोमा रोम कूपा आधार शक्तिम अवलंब्य परम स्वमूर्तिम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो मैं उन आदि गोविंद की पूजा करता हूँ, उनको नमन करता हूँ, जो महाविष्णु के रूप में अपने पूर्ण अंश में कारण सागर कारणोदक्षाई विष्णु कारण सागर पर ही लेटते हैं। तो कारण सागर में वो शयन करते हैं और उनके दिव्य शरीर के रोम छिद्रों में से समस्त ब्रह्मांड जो है वो उत्पन्न होते हैं। भगवान के एक एक रोम छिद्र से एक एक ब्रह्मांड निकलता है, वो उत्पन्न होता है। और जो नित्य निद्रा को स्वीकार करते हैं, वो नित्य ही ऐसे लगता है कि वो नित्य ही निद्रा में है, लेकिन वो लेट कर क्या करते हैं, वो पूरे ब्रह्मांड के उनका मेडिटेशन से वो अपने पूरा ब्रह्मांड को वो चला लेते हैं और वो उस ट्रांसेंडेंटल स्लीप जैसे है उसमें। तो भगवान जो है वो हमारी तरह निद्रा नहीं करते हैं, पर हमको ऐसे लग रहा है कि हम हमेशा देखते हैं कि जो विष्णु जी हैं, जो कारणोदक्षाई विष्णु, हमेशा एक हाथ अपने
सर के नीचे रख के लेटे हुए लगते हैं, ऐसे लगता है कि वो सो रहे हैं, पर वो सो नहीं रहे हैं, वो पूरी सृष्टि का क्रिएशन कर रहे होते हैं। आदि पुरुष, आदि भगवान कृष्ण गोविंद स्वयं को महाविष्णु के रूप में विस्तारित करते हैं और इस ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति के विनाश के बाद वे स्वयं को दिव्य आनंद में रखते हैं। अगर हम सब मनुष्यों के जीवन में कुछ विनाश हो जाए, प्रलय हो जाए, तो हम लोग कैसे करते हैं? हमें दुख होगा, हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। पर ये तो भगवान है, ये अपनी इच्छा से ही क्रिएशन करते हैं, अपनी इच्छा से ही वो सब कुछ खत्म भी कर देते हैं। तो भगवान जो है, जब प्रलय हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, तब भगवान क्या होता है, वो योग निद्रा में रहते हैं और वो आनंद में रहते हैं, वो स्वयं अपने दिव्य ट्रांसेंडेंटल ब्लिस में रहते हैं। उनको, उनके लिए ये मानिए भगवान की अपनी इच्छा है, स्वतंत्र इच्छा है, उनका मन जो करे वो कर सकते हैं। उनका मन करता है वो तब क्रिएशन करते हैं, उनका मन करता है तब सब कुछ खत्म भी हो जाता है। योग निद्रा का, निद्रा शब्द का प्रयोग भगवान के संदर्भ में ही किया जाता है और किसी के लिए हम योग निद्रा वर्ड यूज नहीं कर सकते। व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि ये निद्रा या नींद हमारी तमोगुनी निद्रा के समान नहीं है। हम जिस नींद में सोते हैं वो तमोगुणी होता है, क्योंकि उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। नींद में जब हम सो रहे होते हैं, हम पूरी तरह इस संसार से बेखबर होकर सोते हैं और उस नींद में जो हम सपने देखते हैं वहां भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। जो आता है वो, उसमें हम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। भगवान सदैव दिव्यता में स्थित रहते हैं, वे सच्चिद आनंद है और सदा आनंद में है और इसलिए सामान्य मनुष्यों की तरह निद्रा से विचलित नहीं होते। ये समझना चाहिए कि भगवान सभी अवस्थाओं में दिव्य आनंद में रहते हैं, यानी चाहे कोई भी अवस्था क्यों ना हो, भगवान हमेशा ब्लिस में रहते हैं। शिला माधव आचार्य संक्षेप में कहते हैं कि भगवान सूर्य स्थिता अर्थात सदैव दिव्यता में रहते हैं। दिव्यता में जागरण, निद्रा, सुषुप्ति, जागरण, निद्रा और सुषुप्ति जैसी कोई चीज नहीं होती है। यानी जब आप दिव्यता में हो, जब आप ट्रांसेंडेंटल ब्लिस में हो, तो उसमें ना जागना है, ना सोना है, ना सुषुप्त यानी शिथिल हो जाते हैं, वैसा कोई भी वस्तु, वैसी कोई भी चीज नहीं होती है। योगाभ्यास महाविष्णु की योग निद्रा के समान है। योगियों को अपनी आंखें आधी बंद रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि अगर वो अपनी आंखें पूरा बंद करेंगे तो नींद में चले जाने की माने ये पूरी संभावना होती है कि हम नींद में चले जाएंगे। तो ये अवस्था जो होती है, योगी जो होते हैं, जो योगा करते हैं, वो जब मेडिटेशन करते हैं तो उनका जो आंख होता है वो आधा बंद होता है, आईलिड जो होता है वो आधा बंद होता है, पूरा बंद नहीं होता, अदरवाइज उनको वो नींद में चले जाएंगे। हालांकि अनुकरण योगी विशेषकर आधुनिक युग में सोकर अपने तथाकथित योग का प्रदर्शन करते हैं। तो जैसे लोगों को, अभी आप लोगों ने कोई योगा सेशन देखा होगा, तो उसमें अगर लेटने को कहा जाता है उसको बोलते हैं शव आसन। तो शव आसन में आप पूरा अपना हाथ पैर ढीला छोड़ के ऐसे लेट जाते हैं। तो जब शव आसन करने के लिए कहा जाता है तो बहुत सारे लोग पूरी तरह नींद में चले जाते हैं, यानी वो नींद में सोने के लिए नहीं होता। तो यही बता रहा है कि आज के इस कलयुग में मेडिटेशन करना बहुत कठिन है। हम जो योगा कर रहे हैं वो सिर्फ योगिक पोस्चर को ही हम कॉपी करते हैं और वो सिर्फ उससे हेल्थ बेनिफिट मिलेगा, लेकिन योगा से, जो योग का जो मेन रीजन होता था, जो योगी लोग योगा करते थे, वो होता था भगवान के साथ कनेक्ट होना। लेकिन आज के जमाने में, इस कलयुग में योगा करना, मेडिटेशन करना पॉसिबल नहीं है। अगर हम मेडिटेशन में, हम सोचते हैं कि हम मेडिटेशन में जा रहे हैं, एक्चुअली में हम निद्रा में चले जाते हैं। तो शास्त्रों में योग को ध्यान अवस्था, पूर्ण ध्यान की अवस्था कहा गया है, लेकिन ये भगवान के परम व्यक्तित्व का ध्यान है। ध्यान अवस्था तद्गतेन मनसा, मन को सदैव भगवान के चरण कमलों में स्थित करना चाहिए। तो जो जीवात्मा का ध्यान अवस्था होती है वो क्या होता है, उन्हें अपने मन को हमेशा भगवान के श्री चरणों में स्थित रखना है। तो इसी को योगा बोलते हैं। तो योग अभ्यास का अर्थ सोना नहीं है, मन को सदैव
सक्रिय रूप से भगवान के चरण कमलों में स्थिर रखना चाहिए, तभी योगाभ्यास सफल होता है। तो ये तो हम लोग अपने एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। अगर आप लोग में से किसी ने योगा किया है, योगा सेशंस लिए हैं, अ, तो आप लोगों को पता होगा कि जब हम लोग को मेडिटेशन, आंख बंद करके मेडिटेशन करने के लिए बोला जाता है, तो हम कोई मेडिटेशन नहीं कर रहे, हम अच्छी खासी गहरी नींद में पहुंच जाते हैं। कुछ लोग तो बैठे बैठे भी सो ही जाते हैं। जब वो स्नोर करते हैं तो पता चल जाता है कि वो सो रहे हैं। तो इस तरह ऐसे बहुत इस कलयुग में ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप मेडिटेशन कर पा। इसलिए कलयुग के लिए नाम जप और नाचना और गा कर भगवान को का कीर्तन करना, ये इसलिए कि हम सोए नहीं, हम एक्टिव रहते हैं। जब हम कीर्तन करते हैं तो हम एक्टिव रहते हैं, हम जब नाचते हैं भगवान के लिए तब हम पूरी तरह एक्टिव रहते हैं। तो इसलिए कलयुग के लिए ये डिजाइन है कि हमें कीर्तन करना है, नाम जप करना है, जोर जोर से भगवान का नाम कीर्तन करना है। इससे हमें नींद नहीं आती और हम पूरी तरह एक्टिव होकर भगवान को याद कर सकते हैं। तस्यैव वे तस्यैव ते वापुरिदं निजकालशक्त्या संकोदिता प्रकृति धर्मान् आत्मगूढम् अम्बस्य अनन्तशयनाद् विराम समाधेरनाभे अभूता स्वाकनिका वटवन् महाभजम्। ये ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति, भौतिक जगत, आपका शरीर भी है। ये संपूर्ण पदार्थ पिंड आपकी काल शक्ति नामक प्रबल शक्ति द्वारा उद्दीप्त होता है और इस प्रकार भौतिक प्रकृति के 3 गुण प्रकट होते हैं। आप शेष अनंत की सैया से जागते हैं और आपकी नाभि से एक छोटा सा दिव्य बीज उत्पन्न होता है और इस बीज से विशाल ब्रह्मांड का कमल पुष्प प्रकट होता है। और ठीक उसी प्रकार जैसे एक छोटे से बीज से वट वृक्ष विकसित होता है। तो कैसे क्रिएशन होता है उस बारे में बोल रहे हैं। तो भगवान सृष्टि की रचना कैसे करते हैं। जब भगवान के अंदर से ही ब्रह्मांड का जन्म होता है, फिर वो अलग अलग स्टेप वाइज कैसे क्षीरोदक्षाई विष्णु के नाभि से कमल का पुष्प निकलता है जिसपे ब्रह्मा जी होते हैं। फिर ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त होता है, हजारों साल तक वो तपस्या करते हैं। फिर उनको भगवान उनसे प्रसन्न होते हैं और फिर उनके हृदय में वो ज्ञान प्रकट होता है। वो होता है चतुर्श्लोकी भागवतम। भागवतम के वो 4 श्लोक भगवान उनको अपनी बांसुरी बजाकर देते हैं और उनके हृदय में वो ज्ञान प्राप्त होता है। और फिर कैसे पूरी 14 भुवन जनरेट होता है उस नाभि के नाल में से। तो वो यही बात इस श्लोका में अभिव्यक्त हुआ है। महाविष्णु के 3 विभिन्न रूपों में कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो सृष्टि और पालन के मूल है, का क्रमश वर्णन किया जा रहा है। महाविष्णु से पहले महाविष्णु आते हैं, यानी जो संकर्षण होते हैं, संकर्षण से ही महाविष्णु आते हैं। ये सब कुछ हम लोग ने सृष्टि रचना वाले क्लास में पढ़ा है। तो महाविष्णु से गर्भोदक्षाई विष्णु उत्पन्न होते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु से क्षीरोदक्षाई विष्णु का क्रमश विस्तार होता है। इस प्रकार महाविष्णु गर्भोदक्षाई विष्णु के मूल कारण है और गर्भोदक्षाई विष्णु से ही कमल पुष्प उत्पन्न होता है जिससे भगवान ब्रह्मा जी को प्रकट होते हैं। और इस प्रकार एक्चुअली गर्भोदक्षाई विष्णु से नहीं, क्षीरोदक्षाई विष्णु से। तो इस तरह जिससे भगवान एक मिनट गर्भोदक्षाई विष्णु से क्षीरोदक्षाई विष्णु का क्रमश विस्तार होता है। इस प्रकार सभी वस्तुओं के मूल कारण विष्णु है और फल स्वरूप ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति विष्णु से भिन्न नहीं है। यानी जो कुछ भी इस जो ब्रह्मांड की रचना, जो क्रिएशन होता है, वो ब्रह्मांडी विष्णु जी ही साक्षात है, क्योंकि उनके द्वारा ही सब कुछ, उनसे ही सब कुछ प्रकट हो रहा है। इसलिए वो भी साक्षात विष्णु का ही स्वरूप है। इसकी पुष्टि भागवत गीता
हरे कृष्णा। म्यूट किया कीजिए आप लोग। तो अ, इस तरह वो भी भगवान का ही स्वरूप है। गर्भोदक्षाय विष्णु कारणोदक्षाय विष्णु का ही विस्तार है, जो संकर्षण का विस्तार है। इस प्रकार कृष्ण अंत सभी कारणों के कारण है, सर्व कारण कारणम। निष्कर्ष यह है कि भौतिक जगत, मटेरियल वर्ल्ड और आध्यात्मिक जगत दोनों को ही परमेश्वर का शरीर माना जाता है। हम समझ सकते हैं कि भौतिक शरीर आध्यात्मिक शरीर के कारण है, और इसलिए यह आध्यात्मिक शरीर का विस्तार है। यानी जो हमारा मटेरियल बॉडी है वो स्पिरिचुअल बॉडी के कारण ही हो आता है। यानी स्पिरिचुअल हमारा सोल है, उसको ही भोग करने के लिए हमें मटेरियल बॉडी प्राप्त होता है। इस प्रकार जब कोई आध्यात्मिक गतिविधियां अपनाता है, और तो उसका संपूर्ण भौतिक शरीर भी आध्यात्मिक हो जाता है। तो जो भगवान के पथ पर चलता है और कृष्ण कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट करता है, तो उसका जो ये मटेरियल बॉडी है वो भी आध्यात्मिक हो जाता है। इसी प्रकार इस भौतिक जगत में, इस मटेरियल वर्ल्ड में जब कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विस्तार होता है, तो संपूर्ण जगत, भौतिक जगत आध्यात्मिक हो जाता है। जब तक हम ये अनुभव नहीं करते, हम भौतिक संसार में रहते हैं, किंतु जब हम पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, तो हम भौतिक संसार में नहीं रहते, अपितु हम आध्यात्मिक संसार में रहते हैं। यानी अब जब हम पूरी तरह कृष्ण कॉन्शियस हो जाते हैं, तो जब हम कृष्ण के साथ जीना शुरू कर देते हैं, हमारा सुबह उठकर जागना भी कृष्ण के लिए होता है, हमारा रात को सोना भी कृष्ण के लिए होता है, दिन की हर अवस्था में हम कृष्ण के लिए ही जीना शुरू कर देते हैं। यानी हमारा पूरा जीवन का लक्ष्य क्या होता है कि हम कृष्ण के लिए जी रहे हैं। जैसे एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है, तो उसका पूरा जीवन का लक्ष्य क्या हो जाता है, अपने बच्चे के लिए वो जीना शुरू कर देती है। इसी तरह जब हमारे लाइफ का गोल खाली कृष्ण हो जाए, तब हम कृष्ण से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, हम सब कुछ कृष्ण के लिए को देने की कोशिश करेंगे, सब कुछ कृष्ण के लिए करने की कोशिश करेंगे। तो जब ऐसा हो जाता है, तब क्या होता है, तब हम मटेरियल वर्ल्ड में नहीं रहते, तब हमारे लिए जो हमारी दुनिया है वो आध्यात्मिक हो जाती है, स्पिरिचुअल हो जाती है, हमारा संसार भी स्पिरिचुअल हो जाता है, हमारा जो ये मटेरियल बॉडी है वो भी स्पिरिचुअल हो जाता है। तत्संभव कबीर अतोऽन्यद् अपश्यमानस् त्वं बीजम् आत्मनि ततं स बहिरविचिन्त्य न विन्दद अब्धशब्दम् अप्सु निमज्जमानो जते अंकुरे कथम उहोपला हेता बीजम। उस विशाल कमल पुष्प से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है, किंतु ब्रह्मा कमल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं देख सकते थे। अतः आपको बाहर समझकर ब्रह्मा जल में गोता लगाते रहे और 100 वर्षों तक कमल का स्रोत ढूंढने का प्रयास करते रहे, किंतु उन्हें आपका कोई पता नहीं चला, क्योंकि जब बीज फलित होता है तो मूल बीज दिखाई नहीं देता। तो कैसे ब्रह्मा जी की अवस्था होती है, जब वो उत्पन्न होते हैं उस कमल से, कमल के पुष्प से, तो उनको कुछ भी नहीं दिखाई देता है। उस कमल के पुष्प के बाहर निकलकर वो कुछ समझ नहीं पाते हैं, और उसके बाहर निकलकर वो उस जल में गोते लगाते रहते हैं। और 100 वर्षों तक वो कमल का स्रोत, कमल कहाँ से आया, यानी वो क्यों आए हैं, वो उनका क्या आने का कारण क्या है, वो कहाँ से आए, क्या उनको कुछ समझ में ही नहीं आता। ये ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति का वर्णन है। ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति का विकास एक बीज के फलने फूलने के समान है। जैसे एक बीज फलता फूलता है, वैसे ही ये ब्रह्मांड भी उत्पन्न होता है। जब कपास धागे में परिवर्तित हो जाता है, तो कपास दिखाई नहीं देता, और जब धागे को कपड़े में बुना जाता है, तो धागा नहीं दिखाई देता। इसी प्रकार ये पूर्णतः सत्य है कि जब गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से उत्पन्न बीज ब्रह्मांडीय सृष्टि के रूप में प्रकट हुआ, तब कोई ये नहीं समझ पाया कि ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति का कारण क्या है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने
सृष्टि की उत्पत्ति को एक खंड सिद्धांत द्वारा समझाने की कोशिश की। मेरे से थोड़ा मिस्टेक हुआ, मैंने ऊपर बोला था। तो भगवान जो ब्रह्मा जी है वो गर्भोदक्षाई विष्णु के ही नाभि से आते हैं, और जो शिरोदक्षाई विष्णु होते हैं वो हम सबके हृदय में ऐसे परमात्मा रहते हैं। तो हम जब हमारी उत्पत्ति होती है तो हमारे अंदर वो प्राण कैसे आते हैं, वो शिरोदक्षाई विष्णु होते हैं। तो जो हमारे हाथ में भगवान परमात्मा के रूप में होते हैं वो शिरोदक्षाई विष्णु है। तो भगवान जब कोई ये समझ नहीं पाया कि ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति का कारण क्या है, आधुनिक वैज्ञानिकों ने सृष्टि की उत्पत्ति को एक खंड सिद्धांत द्वारा समझाने का प्रयास किया है, लेकिन कोई भी ये नहीं समझा सका कि ऐसा खंड कैसे फटा होगा। यानी हाँ, साइंटिस्ट लोग बहुत प्रयास करते हैं ये जानने के लिए कि सब कुछ कैसे उत्पन्न हुआ, ये सृष्टि कैसे बनी। वो बहुत कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि एक खंड था जो टूट गया, जिसके कारण पूरा ये धरती बन गया और फिर हुआ। लेकिन वो भी उसका मूल कारण क्या है, इसको कोई साइंटिस्ट भी आज तक पता नहीं कर पाया। वैदिक साहित्य जो है वो स्पष्ट रूप से बताता है कि परम भगवान की दृष्टि के कारण संपूर्ण भौतिक ऊर्जा भौतिक प्रकृति के 3 गुणों द्वारा उत्तेजित हुई थी। दूसरे शब्दों में खंड सिद्धांत के अनुसार खंड का फटना भगवान के परम व्यक्तित्व द्वारा हुआ था। इस प्रकार व्यक्ति को परम कारण भगवान विष्णु को सभी कारणों का कारण मानना चाहिए। तो हमारे जो शास्त्र है वो सब कुछ बता देते हैं, उसमें सब कुछ दिया हुआ है कि कैसे सब कुछ क्रिएट होता है, क्रिएशन कैसे होता है। सात्वी आत्मयोनिरतिविस्मिता आश्रितो भजं कालेन तीव्रतपसा परिशुद्ध भावा त्वम् आत्मनिशा भुवि गन्धम् इवातिसूक्ष्मं भूतेन्द्रियशयमयवितं दादर्शा दादर्शा दादर्शा। भगवान ब्रह्मा जो आत्मयोनि के रूप में विख्यात हैं, बिना माता के उत्पन्न हुए थे, इसलिए उन्हें आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने कमल पुष्प की शरण ली और सैकड़ों 100 ईयर्स तक वो कठोर तपस्या करने के पश्चात जब वे शुद्ध हो गए तो उन्होंने देखा कि समस्त कारणों के कारण भगवान उनके शरीर और इंद्रियों में उसी प्रकार व्याप्त थे जिस प्रकार सूक्ष्म होने पर भी सुगंध पृथ्वी में व्याप्त रहती है। यानी ब्रह्मा जी जब उस कमल में से उत्पन्न हुए तब वो बाहर ढूंढ रहे थे कि कौन उनके उत्पत्ति का कारण है, वो कैसे आए, इस कारण को वो बाहर ढूंढ रहे थे। लेकिन जब वो 100 ईयर्स तक तपस्या करते हैं और फिर जब इतने सालों तक वो तपस्या करते हैं तब वो शुद्ध होता है उनका मन, और तब वो देखते हैं कि भगवान जो है वो उनके अंदर ही है, बाहर कहीं नहीं। इस तरह वो जान पाते हैं कि जैसे पृथ्वी के अंदर उसकी खुशबू होती है, जैसे बारिश का पहला पानी पड़ता है पृथ्वी पर तो एक सुगंध आती है, तो पृथ्वी में भी एक सुगंध होती है। तो वो सुगंध दिखाई नहीं देता, इसी तरह भगवान जो है हमको दिखाई नहीं देते, लेकिन वो हमारे सभी इंद्रियों में व्याप्त है। यहाँ आत्म साक्षात्कार के कथन अहम ब्रह्मास्मि की व्याख्या की गई है, जिसका मायावत दर्शन अर्थ करता है मैं परमेश्वर हूँ। अहम ब्रह्मास्मि जब हम बोलते हैं तो मायावादी उसको ये ट्रांसलेट करते हैं कि मैं ही परमेश्वर हूँ। परमेश्वर जो है वो सभी वस्तुओं के मूल है। जन्माद्य अस्य यथा अहम सर्वस्य प्रभावो मता सर्वम प्रवर्तते। इस प्रकार परमेश्वर सर्वत्र है, यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी व्याप्त है, क्योंकि हमारे शरीर भौतिक ऊर्जा से बने हैं जो कि परमेश्वर की पृथक ऊर्जा है। भगवान की बहिरंगी शक्ति यानी वो हमारे इस मटेरियल क्रिएशन का कारण है। व्यक्ति को ये समझना चाहिए क्योंकि परमेश्वर उसके पूरे शरीर में व्याप्त है, और चूंकि आत्मा परमेश्वर का एक अंश है इसलिए सब कुछ ब्रह्म है। सर्व खल्वा इदम ब्रह्मा, सर्व खल्वा इदम ब्रह्म। तो ये बोध भगवान ब्रह्मा को शुद्धि के बाद प्राप्त हुआ था।
और ये सभी के लिए संभव है। तो जब हम शुद्ध हो जाएंगे तब हमारे सामने भी सब भगवान जी का जो प्रेम है वो सब कुछ रिवील होगा। जब तक हम नहीं शुद्ध होते तब तक हम फॉल्स ईगो में रहते हैं। हम इस शरीर को धीरे धीरे हमको समझ में आता है, जब हम भगवान की साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा हृदय शुद्ध होना शुरू होता है और तभी हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो जब कोई अहम ब्रह्मास्मि के पूर्ण ज्ञान में होता है तो वो सोचता है मैं परम भगवान का अंश हूँ और मेरा शरीर उनकी भौतिक ऊर्जा से बना है और इसलिए मेरा कोई पृथक अस्तित्व नहीं है। मैं भगवान से अलग, मेरा कोई अस्तित्व है ही नहीं। फिर भी यद्यपि परम भगवान सर्वत्र व्याप्त है, वे मुझसे भिन्न है, या अचिंत्य भेदा भेद तत्व का दर्शन है। यानी भगवान के साथ हमारा कोई भेद भी नहीं है और हमारा भेद है भी। इस संबंध में दिया गया एक उदाहरण पृथ्वी के भीतर की सुगंध है। पृथ्वी में सुगंध और रंग होते हैं लेकिन उन्हें देखा नहीं जा सकता। वास्तव में हम पाते हैं कि जब फूल पृथ्वी से उगते हैं तो वे विभिन्न रंगों और सुगंधों के साथ प्रकट होते हैं। तो ये सुगंध उन पुष्पों में कहाँ से आता है? फलों के अंदर भी सुगंध आती है, फूलों के अंदर सुगंध आती है, सबके भिन्न भिन्न रंग होते हैं, अलग अलग तरह के रंगों के फल होते हैं, फूल होते हैं। ये सब कहाँ से आता है? ये सब पृथ्वी के अंदर है, वहीं से तो आ रहा है, जिन्हें उन्होंने निश्चित रूप से पृथ्वी से ही एकत्रित किया है। यद्यपि पृथ्वी में हम उन्हें देख नहीं पाते। जब हम मिट्टी देखते हैं तो मिट्टी में हमें कोई सुगंध, कोई रंग रूप कुछ नजर नहीं आता, लेकिन यही उसी मिट्टी में जब बीज बोया जाता है, उसमें से जब पेड़ों पर फल लगता है, फूल लगता है, तो उसमें अलग अलग तरह के रंग होते हैं, अलग अलग तरह की खुशबू होती है। तो ये आता है तो उसका मूल कारण क्या है? पृथ्वी से ही आ रहा है। इस प्रकार परम भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा व्यक्ति के शरीर और आत्मा में व्याप्त हो जाते हैं। यद्यपि हम उन्हें देख नहीं सकते, अभी तो हम अपने अंदर भगवान के दर्शन नहीं कर पाते, हमें नहीं पता भगवान का है, लेकिन वो है हमारे हर इंद्रियों में, वो है और पूरे आत्मा में वो और इस शरीर में व्याप्त है। हालांकि एक बुद्धिमान व्यक्ति परम भगवान को सर्वत्र विद्यमान देख सकता है। जिसको एक ज्ञान हो गया उसे, जो बुद्धि आ गई है, बुद्धिमान किसको बोलेंगे हम लोग मटेरियल चीजों में जो बहुत एडवांस होता है, बहुत ज्ञानी होता है, उसको बुद्धिमान कहते हैं। बट एक्चुअली में जिसको स्पिरिचुअल नॉलेज हो, जो भगवान के साथ अपने रिलेशनशिप को समझता है, उसी को हमें बुद्धिमान मानना चाहिए, समझना चाहिए। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति को ये अच्छे से पता है कि भगवान जो है वो सब जगह है और वो सब जगह भगवान को देख पाता है। अंडनांतर रस अंडांतरस्थ परमाणु चयंतारस्थम। भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा ब्रह्मांड और परमाणु के भीतर विद्यमान है। बुद्धिमान मनुष्य के लिए यही परमेश्वर का वास्तविक दर्शन है। ब्रह्मा जो प्रथम सृजित प्राणी है, अपनी तपस्या से परम बुद्धिमान बन गए और इस प्रकार उन्हें ये बोध प्राप्त हुआ। अतः हमें ब्रह्मा से ही सारा ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वो फर्स्ट बीइंग है जिन्होंने भगवान को देखा और सारा ज्ञान भगवान से प्राप्त किया है। इसलिए हमें उनको फॉलो करना चाहिए, जो अपनी तपस्या से सिद्ध हो गए थे, यानी ब्रह्मा जी। एवं सहस्रवदनं दृशिराकरोरु नासाद्य कर्णानयनाभरणायुधाद्यम् मायामयं सदा उपलक्षितसन्निवेशं दृष्ट्वा महापुरुषम् आपमुदं विरिञ्चा। तब ब्रह्मा जी ने अपने हजारों मुखों से, चरणों से, शिरों से, भुजाओं से, जंघाओं से, नाक से, कानों से, नेत्रों से युक्त देखा। आप अत्यंत सुंदर वस्त्र पहने हुए थे, नाना प्रकार के आभूषण और आयुधों से सुसज्जित थे। आपको भगवान विष्णु के रूप में आपके दिव्य लक्षण और स्वरूप को देखकर
तथा आपके पैरों को निम्न लोकों से फैला हुआ देखकर ब्रह्मा जी को दिव्य आनंद की प्राप्ति हुई। भगवान ब्रह्मा पूर्णतः शुद्ध होने के कारण भगवान के मूल रूप को विष्णु के रूप में देख पाए, जिनके हजारों मुख थे और रूप थे। इस प्रक्रिया को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। वास्तविक आत्म साक्षात्कार भगवान के निराकार तेज को देखने में नहीं है, बल्कि भगवान के दिव्य रूप को साक्षात देखने में है, जैसा कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। भगवान ब्रह्मा ने परमेश्वर को महापुरुष भगवान के रूप में देखा। अर्जुन ने भी कृष्ण को इसी रूप में देखा, इसलिए उसने भगवान से कहा कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भावम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम। आप परम ब्रह्म हैं, परम धाम है और पवित्र है करने वाले हैं, परम सत्य है और शाश्वत दिव्य पुरुष है। भगवान परम पुरुष है, सर्वोच्च रूप है, पुरुषम शाश्वतम, वे नित्य परम भोक्ता है। ऐसा नहीं है कि निराकार ब्रह्म कोई रूप धारण करता है। तो जो मायावादी होते हैं उनको आप कितना भी समझाने की कोशिश करें, वो यही बोलेंगे कि भगवान का कोई रूप नहीं है। उनको लगता है कि भगवान का रूप कैसे हो सकता है। भगवान माने जब हम कहते हैं कि भगवान बहुत बड़े हैं या उनका यूनिवर्सल फॉर्म है, तो वो उसको यही समझते हैं कि हमारा तो बस इतना है, तो भगवान भी इतने बड़े नहीं हो सकते, या भगवान अगर ये बॉडी मटेरियल है तो भगवान का कोई रूप नहीं होगा। तो वो ऐसे कहते हैं कि भगवान निराकार है, भगवान का कोई रूप नहीं है। तो सब कुछ जो दिया है शास्त्रों में उसको वो गलत तरीके से इंटरप्रिटेट करते हैं और कहते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है। भगवान का रूप था, तभी तो ब्रह्मा जी ने उनको साक्षात विष्णु रूप में दर्शन किए और फिर उन्होंने उस चीज को अपने ब्रह्म संहिता में डिस्क्राइब भी किया, भगवान का धाम कैसा है, भगवान का रूप कैसा है। इस तरह शुद्ध होने पर ब्रह्मा भगवान के परम रूप को दर्शन कर सकते थे। निराकार ब्रह्म के सिर नाक कान हाथ और पैर नहीं हो सकते, ये संभव नहीं है क्योंकि ये भगवान के रूप के गुण है। मायामयम शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान। इसकी व्याख्या माधवाचार्य जी ने की है। मायामयम ज्ञान स्वरूपम, भगवान के रूप का वर्णन करने वाले मायामयम शब्द का अर्थ ब्रह्म नहीं लेना चाहिए, अपितु यानी इसमें माया वर्ड यूज हुआ है तो लोग इसको क्या समझेंगे कि माया का मतलब इल्यूजन, तो इसको हम इल्यूजन नहीं ले सकते। इनफैक्ट जो भगवान की शक्ति है उसको माया ही कहा जाता है, लेकिन अभी हमको ये आदत हो गया है कि हम मटेरियल वर्ल्ड में जो माया है सिर्फ उसको माया कहते हैं, लेकिन उनकी जो दोनों शक्तियां उन दोनों को ही माया बोलते हैं। एक योग माया है और एक महामाया है। जो महामाया है वो उनकी बहिरंगी शक्ति है, ये जो मटेरियल वर्ल्ड को चलाती है, और जो योग माया है वो राधा रानी यानी जो उनके स्पिरिचुअल वर्ल्ड को चलाती है। तो इस तरह माया वर्ड दोनों में ही यूज होता है, इसलिए यहाँ पर माया का अर्थ भ्रम नहीं है, इल्यूजन नहीं है, अपितु भगवान का रूप वास्तविक है और इस रूप का दर्शन पूर्ण ज्ञान का परिणाम है। जिसको पूर्ण ज्ञान होता है उसको ही भगवान के सुंदर रूप का दर्शन होता है। भगवद गीता में इसकी पुष्टि हुई है, बहुनाम जन्म जन्मांतम ज्ञानवान माम प्रपद्यते। यहाँ पे ज्ञानवान शब्द को उस व्यक्ति से संदर्भित करता है जो पूर्णतः ज्ञानवान है। ऐसा व्यक्ति भगवान के व्यक्तित्व का दर्शन कर सकता है और इसलिए वो भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है। मुख नसिका कर्ण आदि द्वारा भगवान का लक्षण शाश्वत है। ऐसे रूप के बिना कोई भी आनंदित नहीं हो सकता। हालांकि भगवान जो है वो सच्चित आनंद विग्रह है, जैसा कि शास्त्र में कहा गया है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह। जब कोई पूर्ण दिव्य आनंद में होता है तो वो भगवान के परम रूप विग्रह को देख सकता है। इस संबंध में श्री माधवाचार्य कहते हैं, गंधाख्य देवता यद्वत् पृथ्वी व्याप्य तिष्ठति एवं व्याप्तम जगद विष्णु ब्रह्मात्मस्थम दर्शसा। हाँ, भगवान ब्रह्मा ने देखा
कि जिस प्रकार सुगंध और रंग संपूर्ण पृथ्वी पर फैलते हैं, उसी प्रकार भगवान सूक्ष्म रूप में ब्रह्मांड में व्याप्त है। तस्मै भवन्या शिरसा तनुवं हि ब्रिवदा वेदे ध्रुवा अतिबलो मधुकेताभयक्यो हत्वान्या च श्रुतिगणनाश्च राजसतमश्च सत्वं तवा प्रियतम तनुम् अमनान्ति। हे प्रभु, जब आप घोड़े के सिर वाले हयाग्रीव रूप में प्रकट हुए थे, तो आपने मधु और कैथम नामक दो राक्षसों का वध किया था, जो रजोगुण और तमोगुण से युक्त थे। फिर आपने ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान प्रदान किया। इसी कारण सभी महान ऋषिगण आपके स्वरूप को दिव्य और भौतिक गुणों से रहित मानते हैं। भगवान अपने दिव्य रूप में अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे उल्लेख किया गया है कि भगवान ने हयाग्रीव यानी जो घोड़े के रूप लिया था, भगवान ने हयाग्रीव के रूप में भगवान ने मधु और कैटभ नामक दो राक्षसों का वध किया था। जब उन्होंने भगवान ब्रह्मा पर आक्रमण किया था, तो ये जो मधु और कैटभ थे, इन्होंने ब्रह्मा जी पर आक्रमण किया, तब भगवान ने हयग्रीव का रूप लेकर उनका वध किया था। आधुनिक राक्षस सोचते हैं कि सृष्टि के आरंभ में कोई जीवन नहीं था, तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने उनको राक्षस बोला है। जो साइंटिस्ट वगैरह है, उनको आधुनिक राक्षस कहा है, जो ये सोचते हैं कि सृष्टि के आरंभ में कोई जीवन नहीं था। लेकिन श्रीमद् भागवतम में हमें पता चलता है कि भगवान द्वारा निर्मित पहला जीव भगवान ब्रह्मा थे, जो वैदिक ज्ञान से पूर्ण है। दुर्भाग्य से वैदिक ज्ञान के वितरण का दायित्व जिन लोगों पर है, जैसे कि कृष्ण भावनामृत के प्रसार में लगे भक्त, कभी कभी राक्षसों द्वारा आक्रमण कर सकते हैं, लेकिन उन्हें निश्चिंत रहना चाहिए कि आसुरी आक्रमण उन्हें हानि नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि भगवान उन्हें सुरक्षा देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वेद वो ज्ञान प्रदान करता है, जिसके द्वारा हम भगवान के परम व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्या, यानी वेदों के द्वारा हमें भगवान को ही जानना है। भगवान के भक्त सदैव ज्ञान का प्रसार करने के लिए तत्पर रहते हैं, प्रीच करने के लिए, जिससे कि कृष्णा कॉन्शियसनेस के माध्यम से, कृष्णा भावनामृत के माध्यम से भगवान को समझा जा सके। लेकिन ऐसे प्रीचर्स को, जैसे जो परेशान करते हैं, उनको प्रीचिंग करने से रोकते हैं, ऐसे लोगों को हम असुर बोलते हैं। तो जैसे कि बांग्लादेश में किस तरह हरे मने डिवोटीज को किस तरह परेशान किया जाता है, तो इस तरह ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ पे डिवोटीज को बहुत परेशान किया जाता है। ऐसे लोगों को प्रभुपाद असुर बोलते हैं। तो किंतु असुर परमेश्वर को समझने में असमर्थ होने के कारण अपनी अज्ञानता और काम से भरे रहते हैं। इस प्रकार दिव्य स्वरूप वाले भगवान असुरों का संहार करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। सतोगुण का पालन करके व्यक्ति दिव्य भगवान की स्थिति को समझ सकता है। यहाँ भी के किस प्रकार भगवान उन्हें समझने के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने के लिए सदैव ही तत्पर रहते हैं। तो जैसे जैसे हम सतोगुण में आते हैं, जैसे जैसे हमारा जो खाना पीना सब शुद्ध होने लगता है, तो धीरे धीरे हम भगवान को जान पाते हैं शास्त्रों के द्वारा, भक्तों के द्वारा। और धीरे धीरे हमारे माइंड में जो पहले हमको नहीं समझ में आता था, वो भी समझ में आने लगता है। और फिर उन्हें समझ में आता है कि जो भी बाधाएं हमारे रास्तों में आती है, भगवान उसको दूर भी कर देते हैं। संक्षेप में, जब भी भगवान अवतार लेते हैं, वे अपने मूल दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। जैसे कि भगवान ने भगवती गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। काफी देर हो गई है, ये श्लोक फिनिश करके फिर फिनिश करते। हे भारतवासी, जब भी और जहाँ कहीं भी धार्मिक आचरण में कमी आती है और अधर्म की प्रबल वृद्धि होती है, उस समय मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। ये सोचना नितांत मूर्खता है कि भगवान मूलतः निराकार है,
किंतु जब वे साकार अवतार के रूप में अवतरित होते हैं तो वे भीतर भौतिक शरीर धारण करते हैं। जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो वो अपने, यानी हम ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि भगवान जब आते हैं तो जैसे हमें भौतिक शरीर प्राप्त हुआ है तो वो भी, अगर भगवान निराकार होते और फिर वो अवतार लेते तो उनका वो शरीर भौतिक होता, लेकिन भगवान का शरीर कभी भौतिक नहीं होता। अगर भौतिक होता तो उसमें लिमिटेशन होती तो कैसे वो पूतना का वध कर पाते, कैसे वो किसी असुर का वध कर पाते, कभी वो इतने बड़े हो जाते हैं, कब कैसे वो अपनी कनिष्ठ उंगली पर गोवर्धन को उठा पाते। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि भगवान का शरीर भौतिक नहीं है। अगर शरीर भौतिक नहीं है तो उनका वो एक्चुअल रियल स्वरूप है। इसलिए भगवान जब भी अवतरित होते हैं तो वो अपने मूल दिव्य रूप में प्रकट होते हैं, जो आध्यात्मिक है और आनंदमय है, किंतु ट्रांसेंडेंटल है और ब्लिसफुल है। किंतु मायावादी जैसे मूर्ख लोग भगवान के दिव्य रूप को नहीं समझ पाते, इसलिए भगवान उन्हें ये कहकर दंडित करते हैं, उनको सजा देते हैं, अवाजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रयम्। यानी वो समझते हैं कि जैसे हमारा मटेरियल बॉडी है वैसे भगवान का बॉडी भी मटेरियल है, तो वो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। भगवान उनको मूढ़ कहते हैं, मूर्ख कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मानव हैं जो भगवान के को स्वीकार ही नहीं करते। वो सोचते हैं कि भगवान ने भी मनुष्य के जैसे तनु तनु यानी उनके जैसे ही शरीर को लिया है। भगवान जब भी प्रकट होते हैं, चाहे वो मछली के अवतार में हो, कछुआ के अवतार में हो, सुअर या किसी अन्य रूप में हो, तो समझना चाहिए कि वे अपने दिव्य स्थिति बनाए रखते हैं। उनका एकमात्र कार्य है कि जैसे कि यहाँ पर कहा गया है, हत्वा है यानी राक्षसों का संहार करना। भगवान भक्तों की रक्षा और राक्षसों का संहार करने के लिए प्रकट होते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। क्योंकि राक्षस वैदिक सभ्यता का विरोध करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, सदैव तत्पर रहते हैं, इसलिए भगवान के दिव्य रूप द्वारा उनका संहार निश्चित होता है। इसके साथ हम आज का क्लास यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आज हमने 32 से लेके श्लोका नंबर 37 तक किया है, कल 38 लेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। आप सभी को दंडवत प्रणाम। मैं भूल गई, टाइम मैंने देखा नहीं। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।